अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हलचल बढ़ गई थी। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थी, डॉक्टर स्ट्रेचर तैयार करवा रहे थे और बाहर बरसात का पानी तेज हवा के साथ खिड़कियों पर थपेड़ मार रहा था। ठीक इसी वक्त रजा अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए मलका को गोद में उठाकर अस्पताल के गेट से अंदर भागता है। कृपया किसी डॉक्टर को बुलाइए, मेरी बीवी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टरों ने मलका को तुरंत अंदर ले लिया। रजा बाहर अकेला खड़ा रह गया। उसके पसीने से भीगे हाथ एक दूसरे में कसकर जकड़े हुए थे। दिल की धड़कनें ऐसे बही हुई थी जैसे सीने को चीरकर बाहर निकल जाए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी का इंतजार कितना भारी हो सकता है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। रजा ने पहले एक पल डॉक्टर को देखा, फिर जैसे उसकी रूह में किसी ने दिया जला दिया हो, उसके होंठ खुशी से खुल गए, आंखें चमक उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया अचानक खूबसूरत हो गई हो। वह तेजी से वार्ड में घुसा। मलका थकी हुई थी लेकिन उसकी आंखों में मां बनने की चमक थी। उसके बगल में छोटी सी गुलाबी चीखती हुई दुनिया पड़ी थी, उसकी बेटी। मलका, आज मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। उसके स्वर में ऐसा सुकून था जो पहले कभी नहीं सुना गया। मलका मुस्कुराई। रजा, मैं चाहती हूं कि अपनी बेटी का नाम ईमान रखे। एक पल के लिए कमरा शांत हो गया। रजा ने पलकें झपकी और कहा, मैंने उसके लिए पहले ही एक नाम सोच रखा है, आन्या। मलका का चेहरा बदल गया। मुस्कान जैसे खेर गई। उसकी आंखों में एक छोटी सी चुभन उतर आई, जैसे किसी ने उसकी खुशी के बीच में ठंडी हवा का झोंका मार दिया हो। कुछ पल बाद उसकी अम्मी कमरे में आईं। उन्होंने मलका के चेहरे की उदासी को महसूस कर लिया। क्या हुआ बेटा? मलका टूटे स्वर में बोली, अम्मी, मैंने कितने दिल से ईमान सोचा था, लेकिन रजा को मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं। अम्मी ने उसका हाथ दबाया। बेटा, वह उसका बाप है। नाम रख लिया तो क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को दिल पर मत ले लिया करो। लेकिन भीतर किसी कोने में मलका की नाराजगी बैठ चुकी थी। घर वापसी और रिश्तों का पहला दरार। बच्ची घर आने के कुछ ही घंटे बाद रोने लगी। रात का सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश जारी थी। रजा की नींद टूट गई। चीखकर बोला, मलका, प्लीज उसे बाहर ले जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। उसके लहजे में प्यार की जगह जुएलाहट थी। मलका ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। बच्ची को उठाया और बरामदे में जाकर झुलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, न थकान से न नींद से, बल्कि उस एहसास से कि शायद मातृत्व का बोझ सिर्फ उसी के हिस्से में डाल दिया गया है। सुबह का तूफान। सुबह रजा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। बच्ची फिर रोने लगी। मलका किचन में थी, चाय चया रही थी, नाश्ता बना रही थी। रजा गुस्से से बोला, मलका, मैंने कितनी बार कहा है, जब ये रोए तो बाकी काम छोड़ दिया करो। मलका पलटी, आवाज थोड़ी कांपती हुई। रजा, तुम भी तो संभाल सकते हो। क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? यह बच्ची हम दोनों की है। रजा यूने लाकर बोला, मुझे ऑफिस जाना है। मैं वैसे ही रात भर सोया नहीं, और तुम तो घर पर ही होती हो। उसका घर पर ही होती हो वाला ताना मलका के दिल में गहरा उतर गया। बिगड़ता रिश्ता और मलका का टूटना। रजा ऑफिस चला गया। मलका थक कर सोफे पर बैठी और कांपती आवाज में अपनी अम्मी को फोन किया। अम्मी, मेरा दिल बगावत पर उतर आया है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी बोली, हर आदमी कभी कभी गुस्सा कर जाता है बेटा, यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात सिर्फ गुस्से की नहीं थी। बात थी सम्मान की, साझेदारी की, प्यार की, और सबसे बड़ी बात, दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। छोटी छोटी बातों पर रोज लड़ाई बढ़ने लगी। खामोशी ज्यादा भारी हो गई। घर का माहौल दम गोंदने वाला हो गया। आखिर एक दिन मलका अपना सामान उठाकर चली गई। रजा स्तब्ध रह गया।
वह बच्ची को अपने पास रख ली और यही सोचता रहा, मैं इसे अकेला संभाल लूंगा। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। सिंगल पेरेंट बनने का असल बोझ। पहले दिन ही रजा को रात भर नींद नहीं आई। बच्ची को बुखार हो गया। कभी दवाई ढूंढना, कभी दूध गर्म करना, कभी रोती हुई बच्ची को शांत कराना। उसे महसूस हुआ कि मलका जो करती थी वह आसान नहीं था। दूसरी ओर मलका भी तड़प रही थी। मां होकर बच्चे से दूर रहना, उसकी रोने की आवाजों का ख्याल दिल में गूंजते रहना। वह तूद रही थी। आखिरकार उसने अदालत में हिरासत के लिए दरख्वास्त दे दी। अनस की एंट्री, नया सस्पेंस। इसी बीच अनस, जो पहले से मलका को पसंद करता था, उससे मिला। मलका, तुमने अपनी मर्जी से शादी करके देख लिया। अब मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इनकार मत करना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मलका की आंखों में हैरानी जम गई। उसने सख्त आवाज में कहा, अनस, मैं कोई फैसला मजबूरी में नहीं करूंगी। मैं यह शादी नहीं कर सकती। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपनी मेहनत से पालूंगी। अनस चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो अभी अधूरा था, जो आगे जाकर कहानी में बड़ा मोड़ ला सकता था। मलका की सफलता और कड़वी सच्चाइयां। मलका ने कहानियां लिखना शुरू किया। उसके दर्द ने उसकी कलम को तेज कर दिया। हर कहानी में लोग अपनी परछाइयां देखने लगे। धीरे धीरे वह मशहूर होती गई। लेकिन जितनी ऊंचाई मिली, उतना ही एक एहसास भीतर बैठता गया। गलती सिर्फ रजा की नहीं थी। रजा का हर बात में अपनी मर्जी चलाना गलत था। लेकिन मलका ने भी छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे दिया था। रिश्ते नाम पर नहीं, समझौते और बर्दाश्त पर चलते हैं। न नाम रखने पर रिश्ते टूटते हैं, न ग्रोसरी की पसंद पर, न उम्मीद रखने पर। इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, मगर जो रिश्ता दोनों की गलतियों को माफ करना सीख ले, वही लंबे समय तक टिकता है। आपकी क्या राय है? क्या मलका का फैसला सही था? क्या रजा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दे से हुआ? क्या अनस की एंट्री कहानी में एक नया मोड़ लाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।